ये कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग एयरशिप का हादसा हुआ, जिसने सिर्फ 37 सेकंड में इतिहास बदल दिया। पूरी सच्चाई आगे देखिए। 3 मई 1937 की सुबह दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार एयरशिप हिंडनबर्ग अमेरिका के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा था। हजारों लोग इसे देखने के लिए आए थे। हल्की हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी धातु पर चमक रही थी। क्रू ने रस्सियां और उपकरण तैयार किए। हर कोई रोमांचित था, अनअवेयर कि कुछ ही पल में ये ऐतिहासिक दृश्य भयावह घटना में बदल जाएगा। हिंडनबर्ग धीरे-धीरे लैंडिंग के लिए नीचे उतर रहा था। क्रू ने मूरिंग लाइन संभाली और रस्सियां कस रही थीं। यात्रियों की आंखों में उत्सुकता और रोमांच छलक रहा था। मौसम साफ था और हवा हल्की थी। रनवे पर एयरशिप की छाया फैल रही थी। विशाल आकार सबको आश्चर्यचकित कर रहा था। हर कोई ऐतिहासिक पल का आनंद ले रहा था, अनअवेयर कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाएगा। हिंडनबर्ग को डॉकेटिंग मास से सुरक्षित रूप से बांध लिया गया था। यात्रियों ने डेक पर कदम रखा और उत्साहित होकर भीड़ की ओर हाथ हिलाया। लोग खुश थे, क्लैप कर रहे थे। महिलाओं और पुरुषों की प्रतिक्रियाएं रोमांच से भरी थीं। पायलट और क्रू ध्यान से एयरशिप की निगरानी कर रहे थे। सब कुछ शांत और नियंत्रित लग रहा था, लेकिन हवा में हल्की बेचैनी और तनाव की संभावना छिपी थी। जैसे ही हिंडनबर्ग स्थिर थी, उसकी पूंछ के पास छोटे-छोटे चिंगारियां दिखने लगीं। जमीन पर खड़े क्रू ने उन्हें देखा और चेतावनी देने लगे। कुछ यात्री भी कैबिन से बाहर झांककर चमकती आग को देखकर चिंतित हो गए। एयरशिप पर हल्की धुआं उठना शुरू हुआ और पायलट और मुख्य इंजीनियर तुरंत नियंत्रण कक्ष में चेतावनी संकेतों को देख रहे थे। ये शांत सुबह अब डरावनी घटना की ओर बढ़ रही थी। अचानक हिंडनबर्ग की पूंछ से आग की लपटें भड़क उठीं। कुछ ही सेकंड में आग तेजी से पूरे एयरशिप पर फैलने लगी। चमकती धातु लाल हो गई और काला धुआं आसमान में उठने लगा। नीचे खड़ी भीड़ स्तब्ध रह गई। लोग पीछे हटने लगे। ग्राउंड क्रू रस्सियां छोड़कर जान बचाने दौड़ पड़े। जो पल पहले जश्न का था, अब वो भय और तबाही में बदल चुका था। आग फैलते ही हिंडनबर्ग की संरचना टूटने लगी। अंदर मौजूद यात्री संतुलन खो बैठे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने लगे। नीचे गिरते शरीर और आग की लपटें एक भयावह दृश्य बना रही थीं। एयरशिप का अगला हिस्सा तेजी से जमीन की ओर झुक गया। नीचे लोग भाग रहे थे। कुछ घायल यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हर सेकंड मौत और जिंदगी की लड़ाई बन चुका था। कुछ ही सेकंड में हिंडनबर्ग जमीन से टकरा गया और एक विशाल आग का गोला बन गया। चारों ओर जलता हुआ मलबा फैल गया और लपटें जमीन पर दौड़ने लगीं। यात्री और क्रू आग से बचने के लिए जमीन पर लुढ़कते हुए भाग रहे थे। तभी फायर फाइटर्स पूरी ताकत से मौके पर पहुंचे। सामने पड़ा हिंडनबर्ग अब सिर्फ जलता हुआ ढांचा था, जिसने इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। आग बुझने लगी थी, लेकिन तबाही का असर हर तरफ साफ दिखाई दे रहा था। हिंडनबर्ग का विशाल ढांचा अब जमीन पर शांत पड़ा था। चारों ओर धुआं, जला हुआ मलबा और टूटे सपने बिखरे थे। घायल यात्री चुपचाप बैठे थे। कुछ को कंबलों में लपेटा जा रहा था। खुशी और शोर से भरा मैदान अब खामोशी में डूब चुका था। ये हादसा खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर अभी शुरू हुआ था। हादसे के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी गई। विशेषज्ञ जले हुए ढांचे और उपकरणों की बारीकी से जांच कर रहे थे। पत्रकारों और फोटोग्राफरों ने इस त्रासदी को दुनिया तक पहुंचाया। अखबारों की सुर्खियां और रेडियो प्रसारण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हुई और एक नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हिंडनबर्ग अब सिर्फ एक एयरशिप नहीं, बल्कि चेतावनी बन चुका था। हिंडनबर्ग की त्रासदी के बाद दुनिया ने एयरशिप पर भरोसा करना छोड़ दिया। यह हादसा सिर्फ 37 सेकंड का था, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए रहा। इसके बाद विमानन तकनीक बदली, नियम सख्त हुए और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। हिंडनबर्ग अब सिर्फ एक एयरशिप नहीं, बल्कि चेतावनी बन चुका था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक की रफ्तार से तेज जिम्मेदारी होनी चाहिए।